अभी तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्या है, ये रेक्टेंगुलर सा बॉक्स क्यों आ गया। तो यही हमारे प्रोसेस का स्ट्रक्चर है। मतलब हमारा प्रोसेस जो है कुछ इसी तरीके का दिखता है। अब इसमें क्या है, स्टैक है, हीप है, डेटा है और कोड है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है बताती हूँ। देखो, सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है तुम्हें पता है, तुमने लास्ट लेक्चर में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लेना। तो प्रोसेस जो है वो हमारा प्रोग्राम ही होता है इन मेन मेमोरी, मतलब जब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है, राइट। तो तुम्हारे प्रोग्राम में तुम कौन कौन सी चीजें लिखते हो, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जब तुम कोड करते हो तो कौन कौन सी चीजें लिखते हो। कुछ तुम्हारे टेम्पररी एलोकेशंस होते हैं, राइट, लाइक तुम्हारे टेम्पररी वेरिएबल्स हो गए, कुछ फंक्शन कॉल्स हो गए, कुछ तुम्हारे रिकर्शंस वगैरह हो गए। अब बोलोगे फंक्शन कॉल्स में ऐसा टेम्पररी जैसा क्या होता है। तो देखो, तुम एक जैसा मेन फंक्शन लिखे, ठीक है, और दूसरा एक फंक्शन तुमने ऐड करके लिख दिया, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, जैसे मैं लिख के बता देती हूँ। तुमने जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक मेन फंक्शन है, इसमें तुमने वैसा कुछ लिखा नहीं है, इसमें तुमने सिर्फ ऐड फंक्शन को कर लिया है कॉल। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे ऐड फंक्शन में लिखी हुई हैं, ठीक है। ऐड फंक्शन में तुमने ए और बी दो इंटीजर्स ले लिए हैं। ऐसा मत बोलना कि इंट आपने नहीं लिखा, मैं सिर्फ बता रही हूँ, ओके। तो ये तुमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे तुमने रिटर्न क्या कर दिया, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे तुमने रिटर्न कर दिया, चलो यहाँ पे प्रिंट लगा देती हूँ, मैं पीएफ लिख दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो देखो, अभी तुम्हारा क्या हुआ है कि जो करना है वो तुमने इसमें लिखा है, पर एग्जीक्यूशन होगा मेन में जाके, राइट। मेन में जाके तुम्हारा एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ये कह सकते हो एक तरीके से टेम्पररी एलोकेशन है, राइट। यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं इस पार्ट को, मतलब मेन वाले पार्ट को हटा दूँ तो फिर कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे मेन काम हो रहा है बट फिर नहीं हो रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल टेम्पररी एलोकेशन। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हम कहाँ स्टोर करेंगे। प्रोसेस में होता है ना कि वही चीज़ें तो हम स्टोर ही तो करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहाँ स्टोर करते हैं, तो इन चीज़ों को हम स्टोर कर रहे होते हैं तुम्हारे स्टैक में। मतलब स्टैक जो है तुम्हारा वो किस चीज़ का ख्याल रखता है। तो तुम्हारा स्टैक सिर्फ और सिर्फ जो टेम्पररी चीज़ें होती हैं उनका ख्याल रखता है, फाइन। अब तुमने बहुत बारी अपने कोड में मेलोक कैलोक जैसे डायनेमिक चीज़ों का यूज़ किया होगा, राइट। तो वो चीज़ें क्या होती है, जैसे नॉर्मल अरे भी हम डालते हैं, और जब डायनेमिक अरे डालना होता है तो हम मेलोक फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। मेलोक कैलोक फ्री, ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ा होगा, राइट। तो ये सब क्या है, डायनेमिक एलोकेशन वाली चीज़ें। तो जब भी ऐसी चीज़ें आती है, मतलब डायनेमिक एलोकेशन आ जाता है, तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये स्टोर होगा तुम्हारे हीप में जा करके। ये सारी चीज़ों का ख्याल हीप रखता है। बाकी अब बोलोगे डेटा में फिर क्या रहता है, क्योंकि यहाँ तो हमने कोड लिख दिया, ये सारी चीज़ें लिख दी, फाइन। तो डेटा में कुछ नहीं रहता है। डेटा में तुम्हारे ग्लोबल जो होते हैं ना वेरिएबल्स वगैरह, वो चीज़ें होती है। मतलब ग्लोबल एलोकेशन हो गया, तुम्हारे स्टैटिक वेरिएबल्स हो गए। तो इस चीज़ का ख्याल कौन रखता है, तो तुम्हारा डेटा रखता है। वाई, बिकॉज टेम्पररी वेरिएबल्स का ख्याल तो तुम्हारे स्टैक ने रख लिया। टेम्पररी वेरिएबल जो है वो तुम्हारे स्टैक में जाके स्टोर हो रहा है। डायनेमिक एलोकेशन वाली चीज़ें जो भी है सारी हीप में जाके हो गई। अब हमने ग्लोबल वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल जैसी चीज़ों का तो बात ही नहीं करा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारे डेटा में जाके स्टोर होगी। फाइनली अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, फिर ये कोड क्या कर रहा है यहाँ पे, राइट, ये क्यों बैठा हुआ है। तो कोड कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो इसमें जा करके स्टोर होता है। इसमें तुम्हारा कुछ और नहीं स्टोर होता है, इसमें तुम्हारा एग्जीक्यूटेबल कोड जो होता है, जिसको हम जो बोलते हैं ना, मतलब प्यार से डॉट ई भी बोलते हैं, इसका ये एक्सटेंशन होता है। तो ये जो डॉट ई फाइल हमारा होता है वो यहाँ जा करके स्टोर हो जाता है। तो ये हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस की चीज़ है। ये सब तुम समझ गए होगे। अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये एरो जो है ये अपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये एरो जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब है। बाकी एक और चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि ये सारी चीज़ें जो है इनको सेपरेट करने के लिए मैंने सॉलिड लाइन यूज़ की है। पर स्टैक और हीप ऐसा लग रहा है कि मैंने एक साथ लिखा और उसके बाद ब्रोकन लाइन से इनको कर दिया है सेपरेट, ऐसा क्यों किया। तो देखो, स्टैक जो है वो भी मेमोरी है, राइट। स्टैक कुछ और है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेमोरी है। ओके, मैं पर्पल कलर यूज कर ले रही हूँ। तो स्टैक जो है वो क्या है, मेमोरी है। वहीं पे अगर हम देखें तो हीप क्या है, वो भी मेमोरी है। मतलब देखा जाए तो ये एक मेमोरी ब्लॉक है, फिर डेटा ब्लॉक हो गया और कोड ब्लॉक हो गया। तो दोनों ही मेमोरी है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा, और एक साथ ही लिखा जाता है। इट्स नॉट कि मैंने लिखा, ये ग्लोबल चीज है, ओके। और उसके बाद इसको, इन दोनों को अलग किया, क्योंकि मेमोरी है लेकिन दोनों दो टाइप की मेमोरी है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए मैंने ब्रोकन लाइन्स का यूज किया है।
ब्रोकन लाइन का यूज क्यों किया, अब यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। तो देखो तुम्हारे प्रोग्राम में कभी कभी क्या हो सकता है, देखो मेमोरी तुम्हें कितनी मिल रही है वो तो पता है तुम्हें, राइट, कि मेरे को टेम्पररी या फिर जो डायनेमिक चीजें हैं उनके लिए मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी मिली है, फाइन। लेकिन टेम्पररी चीज कभी ज्यादा हो सकती है तुम्हारे प्रोग्राम में, कभी हो सकता है तुम्हारे प्रोग्राम में डायनेमिक एलोकेशन ज्यादा हो। तो ये तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम्हें टोटल पता है। तो लेट्स से तुम्हें टोटल 10 KB मान ले रहे, तुम्हें टोटल 10 KB मिला हुआ है, जिसमें से हो सकता है तुम्हें 5 KB स्टैक लगे, 5 KB ये लग जाए, ठीक है, हीप लगे, या फिर हो सकता है तुम्हें 6 ये लगे, 4 ये लगे, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए इसीलिए हमने इसको ब्रोकन लाइन से मतलब रिप्रेजेंट करा है, ताकि हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब ये अपर एरो और लोअर एरो क्यों है, तो मान ले रहे हैं कि अभी यहाँ पे तुम्हें बीच में ब्रोकन लाइन दिख रहा है, मतलब यहाँ से सेपरेट करने का जो लाइन होता है वो दिख रहा है, फाइन, बॉर्डर हो गया ये। अभी देखो मान ले रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम को स्टैक ज्यादा लग रहा है, स्टैक जब भी ज्यादा लगेगा मतलब हीप थोड़ा सा कम लगेगा, तो ये क्या करेगा, इस ब्रोकन लाइन को नीचे ढकेलना शुरू करेगा। तो नीचे ढकेल रहा है ये शो करने के लिए हमने ऐसा लोअर अरे डाला है। अब देखो अगर ऐसा है तो हमारा जो लाइन है वो इधर आ गया। अब हम कह ले रहे हैं ना कि इसको यहाँ पे हमने 2 KB दिया और इधर हमने 8 KB दे दिया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, जब इसने इसको नीचे पुल आउट लाइक पुश किया, सॉरी, पुश किया, तब जा करके ये चीजें हो गई। अभी देखो अब एक और चीज मान ले रहे हैं कि ये फिर हीप क्यों ऊपर की तरफ दे रहा है। तो मान ले रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हीप की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, हमें डायनेमिक चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है। टोटल तो 10 KB है हमें पता है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऊपर ढकेलना शुरू करेंगे। अभी ये पर्पल लाइन भूल जाना, ये जो रेड लाइन है इसको हम ऊपर ढकेलना शुरू करेंगे कि भाई मुझे ज्यादा की जरूरत है, तू थोड़ा सा कम ले, क्योंकि तुझे कभी मिल रहा है। तो जब कम मिल रहा है तो ये स्टैक जो है ना, ये जब भी कम मिलेगा तो सेपरेशन लाइन क्या दिखा रहा है, एलोकेशन ही तो दिखा रहा है, तो इसको हम ऐसा ऊपर कर दिए। अभी देखो स्टैक इतना सा मिल रहा है और हीप हमारा इतना हो गया, तो ये मान ले रहे हैं 1 KB मिल रहा है इसको और इधर मिल रहा है 9 KB, कुछ भी। तो इस चीज के लिए अपर एंड लोअर एरो, एरे या एरो, या सो एरो जो होता है वो यूज होता है, ठीक है। ब्रोकन लाइन क्यों होता है, बिकॉज दोनों मेमोरी ही है, और दोनों ऐसा नहीं है कि सेपरेट मेमोरी है। अब बोलोगे यहाँ भी तो हम कुछ स्टोर करते हैं, इधर भी स्टोर करते हैं, फाइन, ये दोनों स्टैक और हीप मेमोरी है, और ऐसी मेमोरी है कि इन दोनों को एक साथ मेमोरी मिलती है। अब तुम्हारे प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे प्रोग्राम में कौन से चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट जितनी होगी उस हिसाब से हम आगे की चीजें कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई तुम्हारे प्रोसेस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस की।